हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका सोनी और आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेस्ड है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड पे। ठीक है। करंट में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो एड्रेसिंग मोड जिसमें हमने वेरियस एड्रेसिंग मोड्स कवर किए हैं और ये हमारा जो आज से हम स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड। ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आप सभी का वेलकम है आज के इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एड्रेसिंग मोड्स की। हमें एड्रेसिंग मोड की नीड क्या है। ठीक है, व्हाई डू वी यूज एड्रेसिंग मोड। तो हम जब भी हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की, देखिए क्योंकि हमारा अगर हम बात करते हैं प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। ठीक है, प्रोग्राम को हम डिफाइन करें तो प्रोग्राम होगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इंस्ट्रक्शन के हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होगा। द फर्स्ट वन इज ऑपकोड एंड द सेकेंड वन इज ऑपरेंड। ठीक है, सो इंस्ट्रक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज ऑपकोड एंड ऑपरेंड। सो हम बात करते हैं ऑपकोड एंड ऑपरेंड बेसिकली होते क्या है। देखिए, सपोज मैंने एक इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई किया a इक्वल्स टू b इंटू सी, राइट। a इक्वल्स टू b इंटू सी इज एन इंस्ट्रक्शन। बट अगर हमें इसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ऑपरेंड क्या है और ऑपकोड क्या है, ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, ऑपरेंड बेसिकली क्या होता है, डेटा होता है जिसपे हमें जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है। ठीक है, जिसपे हमें वर्क करना है। सो दैट इज कॉल्ड ऑपरेंड। और अगर हम बात करते हैं ऑपकोड की, तो ऑपकोड बेसिकली वो ऑपरेशन है जो हमें परफॉर्म करना है डेटा पे। ठीक है, ऑपरेंड क्या होगा, वो डेटा जिसपे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और ऑपकोड क्या होगा, वो ऑपरेशन जो हमें डेटा पे परफॉर्म करना है। सो हम बात करते हैं ऑपरेंड की, तो देखिए यहाँ हमारे पास ऑपरेंड होगा a कॉमर b एंड c। ठीक है, a b c क्या है, ऑपरेंड है। और अगर हम बात करते हैं ऑपकोड की, तो ऑपकोड यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। सो इंस्ट्रक्शन बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज ऑपकोड एंड द सेकेंड वन इज ऑपरेंड। अब देखिए, जब भी हम ऑपकोड या फिर ऑपरेंड को स्पेसिफाई करेंगे तो वो कैसे स्पेसिफाई करेंगे, बाइनरी फॉर्म में। मतलब ये किस में स्पेसिफाई होगा, बिट्स की फॉर्म में स्पेसिफाई होगा। ठीक है, ऑपकोड और ऑपरेंड हमेशा बिट्स की फॉर्म में स्पेसिफाई होगा, बट इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज करते हैं एड्रेसिंग मोड्स। ठीक है, टू डिफरेंशिएट ऑपकोड एंड ऑपरेंड वी यूज एड्रेसिंग मोड्स। जब हम बात करते हैं कि जब हमने ऑपरेंड को बिट्स में स्पेसिफाई किया है, राइट, तो जो बिट्स है वो क्या डेटा है, या फिर कोई एड्रेस है, वेरिएबल है, या फिर कांस्टेंट है। ठीक है, तो इन सभी टर्म्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने किस तरह का एड्रेसिंग मोड यूज किया है, राइट। अगर हमने डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज किया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो क्या है, एक एड्रेस होगा। ठीक है, और अगर हमने इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज किया है, मींस जो हमारा ऑपरेंड है वो क्या है, एक डेटा है जिसपे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो ये हमें क्लैरिफाई करता है कि जो ऑपरेंड है वो किस टाइप का, हमें उसे कैसे स्पेसिफाई करना है। तो ये सब जो फंक्शनैलिटी है वो किसकी है, एड्रेसिंग मोड की, राइट। सो एड्रेसिंग मोड बेसिकली क्या स्पेसिफाई करता है, हाउ टू ट्रीट द बिट्स ऑफ एन ऑपरेंड, राइट। क्योंकि ऑपरेंड और ऑपकोड है, दोनों को हम स्पेसिफाई करेंगे बिट्स में, तो इन्हें कैसे डिफरेंशिएट करना है, दैट वी विल clarify by using addressing mode. So how to treat the bits of an operand? Now operand may be address or register number. ठीक है, एड्रेस हो सकता है या फिर कोई रजिस्टर नंबर हो सकता है। इनके बेसिस पे हमने एड्रेसिंग मोड्स को डिफाइन किया है इन वेरियस पार्ट्स। सो हम स्टडी करेंगे। देखिए, वेरियस टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स जो हमारे सिलेबस में है वो है इमीडिएट, जो हमने कवर कर लिया है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट। नाउ सेकंड लास्ट इज डिस्प्लेसमेंट। देखिए, जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड की, ठीक है, जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड की, तो इसमें तीन टाइप के एड्रेसिंग हम और स्टडी करेंगे। ठीक है, द फर्स्ट वन इज रिलेटिव एड्रेसिंग, बेस रजिस्टर एड्रेसिंग एंड इंडेक्सिंग। तो ये तीन टाइप के एड्रेसिंग हैं जो हम कवर करेंगे अंडर डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड। सो आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड है रिलेटिव एड्रेसिंग पे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। देखिए, इस एड्रेसिंग मोड को हम क्या कहेंगे, पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग। पीसी मींस प्रोग्राम काउंटर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड।
ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हमें बेसिकली ये हम क्यों यूज करते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज व्हाई डू वी यूज रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। देखिए फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रोग्राम स्पेसिफाई किया है, राइट, हमने एक प्रोग्राम लिखा है और प्रोग्राम को हमने कोई प्रोग्राम लिखा है। प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट, प्रोग्राम इज डिफाइंड एज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जब हमने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं तो इंस्ट्रक्शंस हमेशा कैसे एग्जीक्यूट होंगे, सीक्वेंशली, अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे ऐसा कोई स्टेटमेंट हमने यहाँ पे नहीं दिया हो, अदरवाइज ये हमेशा सीक्वेंशली ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सीक्वेंशली एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम का हमेशा सीक्वेंशली एग्जीक्यूशन होगा। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं ब्रांच या फिर जंप, ऐसे जो इंस्ट्रक्शंस है, इसमें क्या होगा, जब हमारा जो एग्जीक्यूशन है, ठीक है, वो सीक्वेंशली हो रहा है, बट इन केस बीच में कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से हमें जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसे एग्जीक्यूट ना करके हमें किसी और मेमोरी एड्रेस से डेटा को फेच करना है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज करेंगे, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। तो जब हम बात करते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग मोड की, तो इसमें क्या हम यूज करेंगे, एक प्रोग्राम काउंटर यूज करेंगे, ठीक है, जो क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमें फेच करना है उसका एड्रेस स्टोर करेगा, राइट। सो व्हाट वी विल यूज, प्रोग्राम काउंटर। इसमें हम इम्प्लिसिटली रेफरेंस्ड रजिस्टर, मतलब हम इसे एक बेस रजिस्टर कंसिडर करके चलेंगे कि हाँ जो प्रोग्राम काउंटर है उसमें जो एड्रेस स्टोर है वो बेस रजिस्टर है। ठीक है, सो इम्प्लिसिटली रेफरेंस्ड रजिस्टर इज द प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, इसीलिए हम इसे और क्या कहते हैं, पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग। देखिए इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम एक मेमोरी कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये एक मेमोरी ब्लॉक है जिसकी एड्रेसिंग है 100 से लेके 160 तक। जब हम बात करते हैं मेमोरी की, तो मेमोरी वेरियस वर्ड्स में डिवाइडेड है। ठीक है, मेमोरी डिवाइडेड इनटू वर्ड्स, डिपेंड करता है इसकी क्या साइज है, डिवाइडेड इनटू वर्ड्स। जब हमने मेमोरी को वर्ड्स में डिवाइड किया तो देखिए इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ होंगे, हर एक इंस्ट्रक्शन एक वर्ड में स्टोर होगा। ठीक है, हर एक इंस्ट्रक्शन एक वर्ड में स्टोर होगा, और क्योंकि हमें पता है प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, तो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस कहाँ स्टोर होंगे, एक एक वर्ड में एक एक इंस्ट्रक्शन हमारा स्टोर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एड्रेस 100, जब हमने बात की 100 की, तो अभी हमारे पास प्रोग्राम काउंटर में कौन सा एड्रेस है, 100। ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस होगा एग्जीक्यूशन उसी इंस्ट्रक्शन का होगा। ठीक है, तो अब कौन से इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होगा, ब्रांच 160। जब हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है ब्रांच 160, इसका मतलब है कि हमें यहाँ से इसे अभी स्टॉप करके 101 इंस्ट्रक्शन को हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है। अब हमें कहाँ से इंस्ट्रक्शन को फेच करना है, फ्रॉम एड्रेस 160। ठीक है, इसका मतलब है कि 100 के बाद हमें डायरेक्टली कौन सा एड्रेस फेच करना है, एड्रेस 160। सो जब हमने ये चेक किया कि ठीक है 160 से हमें डेटा को फेच करना है, डेटा को रीड करना है, तो इसके लिए देखिए हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि इंस्ट्रक्शन का जो साइज है वो मिनिमम हो, राइट, हमें इसे मैक्सिमम नहीं करना, इसका साइज ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हमने लिखा ब्रांच 160, तो हम यहाँ पे 160 स्पेसिफाई ना करके हम सिर्फ और सिर्फ क्या स्पेसिफाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे। इट मींस 100 पे तो हमारा अभी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, 100 पे तो अभी हमारा इंस्ट्रक्शन है, हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 60 स्टेप्स, 60 जो वर्ड्स हैं वो हमें स्किप, 60th वर्ड हमको फेच करना है। तो हम क्या करेंगे, 100 में 60 डिस्प्लेसमेंट ऐड करेंगे एंड वी गेट 160, दैट मीन्स 160 पे जो डेटा है आपको वहां से डेटा को फेच करना है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमें अभी जो करंट में वैल्यू है हम उसमें कौन सी वैल्यू को ऐड करें सो दैट वी कैन फेच आवर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन।
ठीक है, ये था डिस्प्लेसमेंट जिसमें हमारा फर्स्ट है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। अब हम इसे रिलेटिव एड्रेसिंग मोड क्यों कहते हैं, तो देखिए क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रांच 160 लिखा तो इसका जो एड्रेस साइज है वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम है। ठीक है, इसे रिड्यूस करना होगा, तो रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है वो ऐड करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सो वी ऐड डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव एड्रेस है वो हमें कैसे मिलेगा, इफेक्टिव एड्रेस इक्वल्स टू प्रोग्राम काउंटर, मींस इसमें जो भी वैल्यू है 100 प्लस ऑफसेट, ऑफसेट मींस 160, 68 इंस्ट्रक्शन हमें फेच करना है, सो वी विल ऐड 60, दैट इज इक्वल्स टू 160। इट मींस जो इफेक्टिव एड्रेस है यहाँ पे, जहां पे हमारा जो ऑपरेंड है जो हमें रीड करना है वो कौन से एड्रेस से मिलेगा, फ्रॉम एड्रेस नंबर 160। ठीक है, तो ये था इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट। बट अगर इसमें हम बात करते हैं तो इसका एक ड्रॉबैक है। देखिए जब हम इसके ड्रॉबैक की बात करते हैं, ये देखिए इसका डायग्राम, चलिए प्रोग्राम काउंटर में हमारे पास वैल्यू थी 100। ठीक है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन 160 हमें रीड करना था, हमें डेटा को फेच करना है फ्रॉम एड्रेस 160। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि जो हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो हमें फेच करना है 160 से, पर देखिए प्रोग्राम काउंटर की फंक्शनिंग क्या होगी, सपोज ये हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ये है 100। जैसे ही प्रोग्राम काउंटर में 100 एड्रेस पे हमने हमारे डेटा को रीड किया, इमीडिएटली क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर इंक्रीज होगा। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट होगा बाय 1। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर में अब क्या वैल्यू होगी, दैट इज प्रोग्राम काउंटर इक्वल्स टू 101। पहले हमारे पास वैल्यू थी 100, बट क्योंकि हमने इसका जो डेटा है वो फेच कर लिया है, तो इमीडिएटली प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट होगी 1 से, तो अब इसमें जो वैल्यू है वो होगी 101। ठीक है, सो देखिए क्योंकि हमारे पास जो इफेक्टिव एड्रेस था वो हम कैलकुलेट करते थे प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू प्लस ऑफसेट, ऑफसेट हमारे पास क्या है 60। ठीक है, और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है हमारे पास 101। सो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 161, पर 161 से हमें हमारा डेटा को फेच नहीं करना है, हमें कहाँ से फेच करना है, फ्रॉम 160। सो ये इसका एक ड्रॉबैक है। तो इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है, देखिए जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है हम उसे डिक्रीमेंट करेंगे 1 से। ठीक है, सो ऑफसेट इक्वल्स टू, ऑफसेट की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, बाय डिक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय 1। ठीक है, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट, व्हाई डू वी डिक्रीमेंट और डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये था इसका ड्रॉबैक। अगर हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, तो देखिए हम जब इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं तो हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम इस टाइप का एड्रेसिंग मोड कहाँ यूज होगा। ठीक है, सो जब हम यूज करते हैं ऐसे इंस्ट्रक्शंस लाइक प्रोग्राम, जब हम बात करते हैं प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की, फॉर एग्जाम्पल जंप, ब्रांच, या फिर हम बात करते हैं गो टू। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जब हम ऐसे इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं तो वहां हम कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज करेंगे, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इसका एडवांटेज है स्मॉल इंस्ट्रक्शन साइज। देखिए स्मॉल इंस्ट्रक्शन साइज जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सपोज ये हमारी मेमोरी है, यहाँ इंस्ट्रक्शन था ब्रांच रीड डेटा फ्रॉम 160। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंप्लीट एड्रेस स्पेसिफाई नहीं करना, यहाँ हमें कंप्लीट एड्रेस स्पेसिफाई नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वैल्यू स्पेसिफाई करनी है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या है 60। जब हमने देखा कि यहाँ पे 60 है, इट मींस पीसी में वैल्यू है 100। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है 59। ठीक है, पीसी में वैल्यू होगी 101।
डिस्प्लेसमेंट वैल्यू हमने इसको डिक्रीज किया 1 से, तो ये था हमारा टोटल, जिससे हमें मिलेगा 160। इट मीन्स हमें 160 से क्या करना है, डेटा को फेच करना है। ठीक है। सो स्मॉल इंस्ट्रक्शन साइज मीन्स जब पहले हमारा जो इंस्ट्रक्शन था वो बहुत बड़ा था, क्यों? क्योंकि हमने वहां पे कंप्लीट एड्रेस यूज किया था। इसके लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेमोरी है जिसका साइज हम कंसिडर करते हैं 1024। ठीक है, ये है हमारे पास मेमोरी का साइज। इट मीन्स हमारी जो एक वर्ड है उसकी क्या लेंथ होगी, उसकी लेंथ होगी 10 बिट्स की। ठीक है, सो वन वर्ड लेंथ क्या होगी, वन वर्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो वो लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 बिट्स। अब देखिए, जब हमारे पास 10 बिट्स हैं और हम अगर इन्हीं 10 बिट्स में हम कंप्लीट एड्रेस स्पेसिफाई करेंगे तो वो जो साइज होगा वो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। सो इसे रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कंप्लीट एड्रेस यूज ना करके हम सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वैल्यू यूज करेंगे। सो इससे क्या होगा, जो इंस्ट्रक्शन का साइज है वो रिड्यूस होगा। एंड सेकेंड, इट इज यूज इन प्रोग्राम रीलोकेशन। देखिए, प्रोग्राम रीलोकेशन का मीनिंग यही है कि जब हम कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं जिसमें क्या होगा, हमें जो सिक्वेंशली इंस्ट्रक्शन का फ्लो चल रहा है हमें वो फॉलो ना करके हमें कहीं कोई और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जंप है, ब्रांच है, गो टू, तो इन टाइप के इंस्ट्रक्शंस में हम कौन सा यूज करेंगे, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट अबाउट रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। होप सो आपको क्लियर होगा, and thank you for watching.